नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हम लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में कर रहे थे। 2 वीडियो जो है मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, मैं ये कहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले जो है आपको पिछले वीडियो जो है वो अच्छे से देखने चाहिए, ताकि पूरा का पूरा बेस जो है वो आपका क्लियर हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के जो है आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों आज हम जो लिंकिंग डिवाइसेस या जो कंजक्शन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, उसको अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको ये बता दिए थे कि कौन कौन से जो है कंजक्शन होते हैं, कुछ एक यूज़ भी जो है उनको किस प्रकार से आपको करना है वो भी मैंने आपको बताया था। अभी जो पार्ट 3 है उसके अंदर हम पहले जो है यूज ऑफ को रिलेटिव कंजक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि पेयर में यूज होने वाले जो कंजक्शन होते हैं, जोड़े में यूज होने वाले जो कंजक्शन होते हैं, उनके बारे में अपने स्टडी करते हैं। दोस्तों अब पहले अपने आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। अब ये याद रखना हमेशा दोस्तों, बहुत ईजी सी बात है। आइदर के साथ हमेशा और का यूज होता है, नाइदर के साथ नोर का यूज होता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज होता है, और बोथ के साथ एंड का यूज होता है। दोस्तों ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होता है कि इन चारों कंजक्शंस के यूज होने का तरीका जो होता है वो एक ही जैसा होता है। मतलब आइदर और की जगह नाइदर नेगेटिव है तो नाइदर नोर आ जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों इनका चारों का जो यूज होता है वो केवल और केवल 2 के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा के लिए अपने इसका यूज नहीं करते हैं। इन चारों कंजक्शन को 2 तरह से यूज किया जा सकता है। ये एरर के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन है वो दोस्तों एरर के बनते हैं यहाँ से। अब क्या होता है कि इन चारों जो कंजक्शन है उनको हम 2 तरीके से यूज करते हैं। कौन कौन से वो देखिए। पहले में तो क्या होगा, 2 सब्जेक्ट्स, मतलब आपके सामने 2 सब्जेक्ट दिए होंगे, लेकिन उनमें क्या होगा, सिंगल क्वालिटी एक्शन या फिर क्या होगा, नाउन होता है। समझ में आ गई बात है। सब्जेक्ट तो क्या होंगे, ये एरर के शानदार क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। 2 सब्जेक्ट होंगे लेकिन सिंगल क्वालिटी एक्शन या नाउन, मतलब एक ही विशेषता होगी या एक ही एक्शन होता है या फिर एक ही नाउन होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से दिमाग में बैठा लो दोस्तों। अगर हमारे सामने 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं तो आइदर, नाइदर या नॉट ओनली, बोथ मैं एक बार छोड़ रहा हूँ, एक बार बोथ को बाद में कराऊंगा कैसे है यूज, उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट यदि दिए गए हैं अलग अलग, एक ही क्वालिटी एक्शन या नाउन है, तो आइदर, नाइदर या नॉट ओनली से सेंटेंस की क्या होगी, शुरुआत होगी। ये ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद पहला सब्जेक्ट आ जाएगा, ये पहला सब्जेक्ट है, समझ में आ गई। उसके बाद आइदर के साथ और लगाना है, नाइदर के साथ नोर लगाना है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगाना है। समझ में आ गई बात। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है ना। और उसके बाद वर्ब। अब ये देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था, ठीक है ना, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आइदर और, नाइदर नोर इस प्रकार के शब्द दिए गए हैं। तो इसमें क्या था, और, नोर और बट आल्सो के बाद वाला जो शब्द होता है उसी के अनुसार अपने को वर्ब का यूज करना है। तो वर्ब जो है वो इसी के अकॉर्डिंग लगेगी दोस्तों, इस बात को याद रखना। समझ में आ गई बात। उसके बाद जो भी अपना क्वालिटी एक्शन या नाउन कुछ भी दिया गया है वो आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे सामने 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं तो आइदर, नाइदर, नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, आइदर के बाद और आता है, नाइदर के बाद नोर आता है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब, वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं दोस्तों कि आइदर यू और यूर फ्रेंड। अब यहाँ पे वांट्स आया क्योंकि यूर फ्रेंड के कारण आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है कंबाइन करने वाला तो क्या होता कि यू वांट टू हेल्प हिम, यूर फ्रेंड वांट्स टू हेल्प हिम। समझ में आ गई ना। यू वांट टू हेल्प हिम और फुल स्टॉप लगा के यूर फ्रेंड वांट्स टू हेल्प हिम, तब इसको जोड़ने वाली बात आती तो आइदर यू और यूर फ्रेंड वांट्स टू हेल्प हिम आ जाता। समझ में आ गई बात। इसके बाद नॉट ओनली यू बट आल्सो योर फादर।
अब फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इज का यूज कर दिया। समझ में आ गई बात। अब देखिए दोस्तों, एक नोट दिया गया है कि जब दो सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़े हैं, समझ में आ गई क्या, जब दो सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़े होते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी भी सेकंड या फर्स्ट का कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। अगर सब्जेक्ट बोथ हैंड से जुड़े होते हैं तो इनके साथ वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल यूज होगी, इस बात का ध्यान रखना। जैसे बोथ यू एंड योर फादर, अब यहाँ पे दोनों के कारण क्या कर दोगे, आर का ये, मैंने आपको सारी की सारी बातें जब सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट करवाया था तब मैंने आपको बता दी थी। तो बोथ यू एंड योर फादर आर माई स्टूडेंट्स, समझ में आ गई। नाउन भी प्लूरल होगा। अब अगला क्या करेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट दे देगा, समझ में आ गई क्या। स्टूडेंट्स की जगह क्या आ जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा कि बोथ एंड से जुड़ने वाला जो नाउन होता है वो नाउन भी क्या होता है दोस्तों, प्लूरल होता है। एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद हम दूसरे की बात कर लेते हैं। हमने अभी तो क्या किए थे, दो सब्जेक्ट की, अब लेकिन अब बात कर रहा हूँ सिंगल सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन उसमें क्या होंगे, टू क्वालिटीज एक्शन या फिर नाउन, ठीक है ना। सब्जेक्ट तो क्या होगा, सिंगल होगा, लेकिन टू क्वालिटीज एक्शन या नाउन होता है। उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट दो हैं तब तो हमने आइदर नाइदर नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत की थी। लेकिन यदि अपने पास सब्जेक्ट एक ही आ रहा है तो उस सब्जेक्ट को शुरुआत में, ये सेंटेंस अच्छे से दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। तो पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ठीक है ना, उसके बाद आइदर नाइदर नॉट ओनली या बोथ, जिससे भी सेंटेंस को कनेक्ट करना है वो आ जाएगा। मतलब पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद आइदर नाइदर नॉट ओनली बोथ, जिससे भी सेंटेंस को कनेक्ट करना वो आ जाएगा। उसके बाद क्वालिटी एक्शन या नाउन, मतलब फर्स्ट कॉलम पहली जो क्वालिटी, दो एक क्वालिटी दी हुई मिलेगी तो फर्स्ट क्वालिटी एक्शन या नाउन। अब आइदर के बाद और है, नाइदर के बाद नोर है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, समझ में आ गई। उसके बाद बोथ है तो एंड आ जाएगा, प्लस दूसरी क्वालिटी एक्शन या नाउन, ये सारा का सारा सिस्टम आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया ना। इसमें यहाँ वर्ब का और का कोई लॉजिक है नहीं। जैसे ही इज आइदर फुलिश और ओवर स्मार्ट, समझ में आ गया ना, ही इज आइदर फुलिश और ओवर स्मार्ट। अब सेंटेंस में क्या दिया मिलेगा, अपने को दे देगा ही इज आइदर फुलिश ब्लैंक ओवर स्मार्ट। अब आइदर के साथ क्या लगता है, और लगता है। जैसे ही इज नाइदर फुलिश, नाइदर के बाद क्या लगता है, नोर लगता है। ही इज बोथ अ डॉक्टर एंड ए राइटर, इस प्रकार से। ये नोट जो है शानदार नोट दिया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, कि जब दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, ध्यान देना इस बात को, कि जब दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज होते हैं और इन कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो आर्टिकल हमेशा रिपीट होता है। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो एक बताया था कि अगर दो आर्टिकल हैं इसका मतलब प्लूरल, और अगर एक आर्टिकल है तो सिंगुलर, इस प्रकार की बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, व्यक्ति तो एक ही होगा लेकिन नाउन क्या होंगे, दो। तो कंजक्शन, इन कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो आर्टिकल रिपीट होता है, आर्टिकल को छोड़ता नहीं है दोस्तों। जैसे ही इज अ फिलोसफर, ही इज एन ओरेटर, ही इज अ फिलोसफर, ही इज एन ओरेटर। अब इसको कंबाइन करना है, इसको जोड़ना है, तो ही इज आइदर से भी जोड़ सकते हैं, ही इज आइदर अ फिलोसफर और एन ओरेटर। समझे, सब्जेक्ट तो एक ही अपने पास, तो ही इज आइदर अ फिलोसफर और एन ओरेटर, ये भी हो सकता है। ही इज नॉट ओनली ए फिलोसफर बट आल्सो एन ओरेटर। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इस अपने को दे देगा ही इज नॉट ओनली ए फिलोसफर बट आल्सो ओरेटर, गलत हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल को रिपीट करना है, आर्टिकल छोड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ही इज बोथ अ फिलोसफर एंड एन ओरेटर, समझ में आ गई बात। अब नोट देखिए कि जब कोई सेंटेंस इन कंजक्शन से शुरू नहीं हो सकता, आप अपने को पता है दोस्तों, इन कंजक्शन से सेंटेंस की शुरुआत तभी होगी जब हमारे सामने सब्जेक्ट कितने होंगे, दो होंगे। समझ में आ गई ना। अगर एक ही सब्जेक्ट है इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, पहले आएगा। तो जब कोई सेंटेंस इन कंजक्शन से शुरू नहीं हो सकता फिर भी सेंटेंस इनसे शुरू किया जाता है तो इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब कोई सेंटेंस इन कंजक्शन से शुरू नहीं हो सकता फिर भी सेंटेंस इनसे शुरू किया जाता है तो इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और इसे इन्वर्जन कहा जाता है दोस्तों, इस बात को याद रखना। जैसे
ये मान लीजिए सेंटेंस आ गया कि आइदर ही हैज़ हेल्प यू और योर फादर। अब आपसे पूछेगा कि सेंटेंस सही है कि गलत है। गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट तो क्या है, एक ही है, ही सिर्फ। यू और योर फादर को सब्जेक्ट मत बना देना, क्योंकि मैन वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। इस बात को याद रखना। समझ में आ गई ना? कोई भी मैन वर्ब है, कोई भी प्रोनाउन है, उसके बाद यूज होने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब एक सब्जेक्ट है, तो आइदर नाइदर नॉट ओनली बोथ से सेंटेंस की शुरुआत कर नहीं सकते। अब कर नहीं सकते तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या था, मैंने आपको पैटर्न बताया था। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, ही। उसके बाद क्या है, वर्ब, तो हैज हेल्प्ड। उसके बाद आइदर नाइदर जिससे भी है वो आ जाएगा। उसके बाद जो अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है वो आ जाएगा, यू और योर अदर। ये सही है दोस्तों, समझ में आ गई। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ नहीं है तब क्या हो जाएगा, आइदर से सेंटेंस के अगले ने शुरुआत कर रखी है। ठीक है ना? अपने को इम्प्रूवमेंट वाले जो सेंटेंस दिए गए हैं दोस्तों, हाई कोर्ट के अंदर एलडीसी का या ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें इम्प्रूवमेंट वाला टॉपिक दिया हुआ है। ये इम्प्रूवमेंट आपको इसी प्रकार से जो है करवाएगा। तो आइदर के बाद हैज है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। अगर ही आ जाता इसका मतलब गलत हो जाता। तो हेल्पिंग वर्ब अगर यूज कर देते हैं आइदर नाइदर नॉट ओनली बोथ के बाद, इसका मतलब वो फिर सेंटेंस क्या हो जाता है, सही। ये एक प्रकार का इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है दोस्तों बदलाव करना, एक प्रकार से। समझ में आ गया ना? सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा बदलाव करना जो होता है वो इन्वर्जन कहलाता है। तो ये आइदर नाइदर नॉट ओनली बोथ वाला जो मैंने आपको बताया है अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आ रहा है तो लाइक जो है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से इनक्रेजमेंट मिलता है। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और प्रेस आइकन जो दिया गया है उसको प्रेस कीजिए। बेल आइकन जो दिया गया है उसको प्रेस कीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो दोस्तों आपको मिलता रहे। अब हम अगले कंजक्शन की बात कर लेते हैं। नो सुनर देन होता है। नो सुनर के बाद याद रखना THAN होता है ना कि THEN। एग्जामिनर में क्या करेगा, एग्जामिनर THEN दे देगा। छोटी सी गलती है दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो नो सुनर के बाद देन जो ही जैसी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए। नो सुनर शुरुआत में आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड या हैड, बस। इनके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। ध्यान देना इस बात का। ये भी एरर का शानदार क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि नो सुंदर पहले आ जाएगा, उसके बाद डू डज डिड या फिर हैड। समझ में आ गई? उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब वर्ब देख लीजिए दोस्तों। अगर डू डज डिड दी गई है, क्या है, डू डज डिड है, तो वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर हैड है तो यहाँ पे वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। ये लिख लेना दोस्तों कि डू डज डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हैड है तो वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। समझ में आ गई? उसके बाद देन आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वाला सिस्टम रह गया। अगर डू डज है मतलब प्रेजेंट है तब तो यहाँ प्रेजेंट की ही लगानी है। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और इसके साथ SAES का भी यूज हो सकता है। अगर डिड या हैड है तो हमेशा वर्ब की क्या आएगी दोस्तों, सेकंड, क्योंकि इधर वाला पास्ट है तो इधर वाला भी पास्ट करना होगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है और मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है। देखिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब हेड आती है, अगर हेल्पिंग वर्ब हेड आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है? और अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज आती है तो पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और देन के बाद वाले वाक्य में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SAES का यूज होता है। कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं या उसके साथ अपने SAES का भी यूज कर सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब डिड आती है तो पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन के बाद वाले में भी वर्ब की सेकंड, क्योंकि इधर पास्ट है। मैंने आपको बार बार बताया टेंस के अंदर भी ये सारे मैंने बता रखे हैं दोस्तों, अच्छे से देख लिया करो सारी चीज़ें। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जाम्पल, नो सूनर डज सी सीज हर हस्बैंड देन सी स्टॉप स्मोकिंग। मान लीजिए ये आ गया और आपसे पूछ लेता है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है क्या ये सेंटेंस सही है या कुछ एरर है। तो दोस्तों एरर है इसके अंदर, क्योंकि नो सूनर डज तक तो सही है
लेकिन डज के बाद क्या आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एस हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सी आएगा। समझ में आ गई। उसके बाद THEN का यूज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था नो सुनर के बाद THAN होता है, तो यहाँ पे क्या लगाना है अपने को, THAN लगाना है। उसके बाद यहाँ पास्ट नहीं आएगा, इधर प्रेजेंट है, तो इधर भी क्या होगा, प्रेजेंट ही होगा, सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप्स आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो सी आ जाएगा, THAN आ जाएगा, और क्या होगा, स्टॉप्स। अगला देखिए, नो सुनर डिड शी शो हर हस्बैंड व्हेन शी स्टॉप स्मोकिंग। देखिए दोस्तों, एरर, डिड के बाद मैंने आपको बताया था वर्ब की क्या नहीं है, फर्स्ट फॉर्म, गलत हो गया। नो सुंदर के बाद बहन का यूज नहीं होता, THAN देन का यूज होता है, और यहाँ स्टॉप्स नहीं आएगा क्योंकि इधर पास्ट है, तो इधर भी क्या होगा, पास्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉप्ड आ जाएगा, ये ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद अगला, नो सुंदर हैड द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन देन ही डाइड। नो सुंदर के बाद हैड है, उसके बाद वर्ब की क्या लगानी है अपने को, थर्ड फॉर्म, तो हैड एड दो बार नहीं, पहली बार आ गया, ये गलत है दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब अगर कंबाइन करने वाला पूछ लेता है मान लीजिए, तो देखिए, ही हर्ड द न्यूज, ईयर की सेकंड फॉर्म में हर्ड, HEARD होता है, ED नहीं होता, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार क्या कर देते हैं, बोले HEARED, ये हियर की थर्ड फॉर्म और सेकंड, गलत हो जाएगा, HEARD होता है, ध्यान देना। तो ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, ही सेट ऑफ, यही सेकंड होती है, यही थर्ड होती है, यही फर्स्ट होती है, सेट, रवाना होना, तो ही सेट ऑफ एट वंस, तुरंत ही रवाना हो गया, तो नो सुंदर का मतलब भी जो ही है जैसे ही होता है, तो नो सुंदर। अब यहाँ हार्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट है, तो डिड हो जाएगा, तो नो सुंदर डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ेगी, हियर द न्यूज, नो सुंदर के बाद THAN लगाना है, ही सेट ऑफ एडवांस हटा देंगे, क्योंकि नो सुंदर देन का मतलब ही एडवांस होता है, जो या जैसे ही होता है दोस्तों। अब अगले वीडियो के अंदर और करेंगे अपने, समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको बार बार बोलना ना पड़े दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन जो दिया गया है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है आपको दोस्तों मिलता रहे। पूरा का पूरा सिलेबस जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है दोस्तों, इंग्लिश का बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपको करवाया जाएगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज भी जो आपकी शुरू की जाएगी, बहुत अच्छे से तैयारी जो है इंग्लिश की करवाई जाएगी, अदर सब्जेक्ट की भी देखेंगे आगे करवाई जाएगी यहाँ पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।